हेलो दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? और अगर करते हैं तो उसमें से कितना पोर्शन आप एसआईपी में डालते हैं? अगर आप एसआईपी में अपना पैसा डालते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं डालते हैं तो इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके बाद में जरूर से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस एसआईपी अकाउंट के आंकड़ों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये समझना है कि एसआईपी का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और उसके कई सारे कारण भी हैं जिसको मैं आगे के स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन इस स्लाइड में पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले कुछ सालों में एसआईपी में कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 43,921 करोड़, कितना, 43,921 करोड़ का एसआईपी में कंट्रीब्यूशन हुआ था। ये पूरे एक साल का आंकड़ा है। उसके बाद में 17, 18, 18, 19 में बढ़ते 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 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ गया। उसके बाद में 20-21 का पीरियड तो सबको मालूम है, कोविड के कारण थोड़ा डाउन रहा। लेकिन अभी ये देखो 2021-22 का पीरियड, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पीरियड 1,24,566 करोड़, लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन एसआईपी में हुआ है। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड कंप्लीट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एसआईपी में। वहीं अगर पिछले 3-4 महीने का आंकड़ा देखें तो जनवरी 2022 में 11,517 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर फरवरी में 11,438 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और मार्च में 12,328 करोड़ का। तो ऑन एन एवरेज आप ये समझ लो कि 11 से 12,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हर महीने एसआईपी में हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन हो क्या रहा है एसआईपी में, लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करना रियल में सही है? इसको आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, एसआईपी मतलब होता क्या है? एसआईपी में, ठीक है, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट होता है। ये एक प्रकार से एक प्लान है जिसमें आप डिसिप्लिन्ड वे में, जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको हर 2 हफ्ते में या हर महीने में, या जो भी आपने एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया है, उस फ्रीक्वेंसी में आप जो है एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। और उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको हर महीने जो है निवेश करने के लिए कुछ करना है, नहीं। एक बार जब आपने एसआईपी में निवेश करना शुरू कर दिया, आपने बैंक अकाउंट अपना लिंक कर दिया, उसके बाद आपने जितना पैसे का, लेट अस से 500, आप चाहते हो कि सिर्फ 500 रुपए एसआईपी में डालना है। ठीक है, एसआईपी में डालना मतलब एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में डालना है, जो भी स्कीम आप पसंद करते हो उसमें। तो 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट से हर महीना कट जाएगा, सिंपल। अब बात यह आती है कि क्या इसका फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा आपको यह समझना है कि कई लोग हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं और उनको लगता है कि वो काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी से। बट होता क्या है ना कि आपको हर समय मार्केट में बने रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रियल में स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल्स हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो हर समय हर कोई स्टॉक मार्केट्स में लगा नहीं रह सकता है। होता है कि शुरू के कुछ महीने आप लगे रहोगे, बाद में फिर धीरे धीरे जो है वो टूट जाता है, और उसके बाद में फिर आप जो है, होता है कई बार है कि मार्केट के सही टाइमिंग नहीं कर पाने के कारण फिर लॉस वगैरह भी हो जाता है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हो। उससे होगा क्या कि लेट अस से कि अब मार्केट अप है, जैसे आपने कोई ऐसा एक स्कीम चुना हुआ है जिसमें आप निवेश कर रहे हो। अब उस स्कीम का एनएवी लेट अस से चलो 100 रुपए है। ठीक है, अब 500 रुपए आप निवेश करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 में आपको 5 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट मिल गया आपको एक महीने में। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगले महीने उस यूनिट उसका एनएवी हो गया 50 रुपए।
सीधा 50% कम हो गया, नहीं होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं। अब क्या होगा, अब 50 रुपये होने के कारण में जब आप 500 रुपये जमा करोगे तो आपको ऑलरेडी अब कितना यूनिट मिल जाएगा, 10 यूनिट मिल जाएगा। मतलब पहले महीने में आपको 5 यूनिट मिला, दूसरे महीने में 10 यूनिट मिला। अब वही आगे चल के अगर ये 100 रुपए का मान के चलो बढ़ते 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 500 हो गया, तो क्या कितना मिलेगा, 1 यूनिट मिलेगा। तो मतलब अप एंड डाउन होते रहेगा, तो भी जो है आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के कारण में आपके कम रहेगा तो यूनिट आपको ज्यादा ज्यादा मिलते रहेगा, और एक बार जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा तो आप देखोगे कि आपका रिटर्न जो है वो बहुत सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो आप, तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी जिसको जानकारी नहीं है वो आपके पैसे को हैंडल करता है। म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स होते हैं वो काफी प्रोफेशनली साउंड होते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बस मार्केट डाउन हो रहा है और आपका अब जो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस गिरते रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये बेस्ट है और टेंशन फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने पैसा 500, 1000, 10,000 जितना भी आपको डालना है महीने का आप डाल रहे हो, और उसके बाद में फिर जो है फंड मैनेजर हैं जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे। अच्छा, बात यह है कि इंस्टॉलेशन की, तो बात यह है इंस्टॉलमेंट की, तो इंस्टॉलमेंट भी जो है वो मतलब महीने का इंस्टॉलमेंट 500 रुपए तक, उससे कम में भी है, कुछ हो सकता है। तो आपको इसके लिए भी जो ऐसा सोचना नहीं है कि आपको क्या बहुत पैसा लगेगा, थोड़े से पैसे में बात बन जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि फंड मैनेजर मैनेज करेंगे जो कि वो प्रोफेशनली साउंड होते हैं। तो एट द एंड आप देखोगे कि आपका अगर कोई दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी में, तो आप करो, 1 साल ट्राई करो, और 1 साल ट्राई करने के बाद में देखो कि किसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, उसके हिसाब से फिर जो है आप एसआईपी में अपना पैसा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब इस स्टैटिस्टिक्स ये तो समझ में आ रहा है कि भाई लोग जो है म्यूचुअल फंड के एसआईपी प्लान की ओर तो आगे आ रहे हैं। कैसे, अब इसको देखते हैं। अब अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर, जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक रहा, करीब 528, कितना, 528 लाख या कहें 5.28 करोड़ मायने रखता है। 5 करोड़ से ऊपर एसआईपी अकाउंट्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 5.28 करोड़ एसआईपी अकाउंट इस पीरियड में। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितने नए एसआईपी अकाउंट रजिस्टर्ड हुए, तो ये आंकड़ा है 266 लाख का, 2.66 करोड़ नए एसआईपी। वहीं पे कुछ एसआईपी जो डिसकंटिन्यू हो गए या जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, वो करीब 111 लाख, 1.11 करोड़। और कंट्रीब्यूशन तो आपको मैंने बता ही दिया, 1 करोड़, करीब 1 करोड़ 25 लाख का कंट्रीब्यूशन। अब इस आंकड़े को अगर हम कंपेयर करें कि जो टोटल एसआईपी अकाउंट्स 2022 में रहे, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, 21 से वो कितना आगे हैं, तो 21 में 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे तो टोटल एसआईपी अकाउंट थे वो थे 372.54 लाख, मतलब 3.72 करोड़। तो कहां 3.72 करोड़ से 5.28 करोड़, करीब 42% का इंक्रीज है। अब ये इंक्रीज जो होना है ये मायने रखता है, और मायने ये रखता है, और इसको अगर हम दूसरे वे में समझते हैं तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। और एक बार अगर रिटेल इन्वेस्टर का सही से इंटरेस्ट इसमें आ गया और वो अपना पैसा सिस्टमेटिक वे से मार्केट में जमा कर रहे हैं, तो मार्केट में हम जो कई बार जो बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशन देखते हैं, वो ऐसे फ्लक्चुएशन शायद ना आए। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि क्या आपने एसआईपी अकाउंट खुलवाया है कि नहीं खुलवाया है। अगर आपने नहीं खुलवाया है तो इस आंकड़ों को देख के, जहां पे अभी ऑलरेडी 5 करोड़ से ऊपर एसआईपी अकाउंट हैं, मुझे लगता है कि आपको जरूर से
एक SIP अकाउंट, और ज्यादा पैसे का न कराएं आप। मेरा तो एक सलाह होगा कि आप 500 मिनिमम का 1 साल के लिए SIP अकाउंट, कोई भी अच्छी स्कीम, कई सारे मेरे वीडियोस हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी स्कीम चूज करो और उसमें SIP अकाउंट खुलवा लो और 1 साल बाद परफॉर्मेंस देखो। अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फिर आप सोच सकते हो कि आप उसको कंटिन्यू करें ना करें, बट एटलीस्ट ये कहने के लिए कि मुझे SIP अकाउंट में फायदा नहीं हुआ, कम से कम कुछ समय के लिए तो आपको SIP अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करें। बेटर है कि आज ही इन्वेस्ट करें, और ये एक सीखने का भी माध्यम हो जाता है। अब बड़े इन्वेस्टमेंट की तो बात मैं नहीं करता, बट कोई भी जो छोटे इन्वेस्टमेंट है, कोई नई जगह में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो जहाँ पे थोड़ा अमाउंट जाता है, तो पहले आप इन्वेस्ट करो, थोड़ा अमाउंट सीखो। हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस होगा, सीखो। उसके बाद में जो है, जब आप अच्छे से सीख जाते हो तो फिर आप उसमें और अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।